नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका मध्य प्रदेश की खबरों का। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और बसपा को झटका लगा है। मुरैना के जौरा सीट से श्योपुर जिला विजयपुर के भाजपा नेता मुकेश मल्होत्रा और बीएसपी के पूर्व विधायक सोनेराम कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सोनेराम कुशवाहा और जौरा विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू के समर्थन में आने वाली हैं, जहां प्रियंका गांधी मुरैना के मेला ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के तत्वाधान में बीना सिंचाई परियोजना में छूटे बीना ब्लॉक के 70 गांवों के किसानों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयोग के नाम का ज्ञापन तहसीलदार सुनील शर्मा को सौंपा है। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बताया कि जल, जंगल और जमीन पर पहला अधिकार किसानों का है, लेकिन सरकार ने बीपीसीएल और जेपी पावर प्लांट जैसे बड़े उद्योग और स्थापित होने वाले नए उद्योग को पानी मिलता रहे। ऐसे में आसपास के लगभग 70 गांवों को नहर परियोजना से वंचित रखा गया है। ज्ञापन सौंपा है। ये 70 गांव जो नहर बन रही है बिना सिंचाई परियोजना के थ्रू, तो 70 गांव पहले जुड़े हुए थे, लेकिन रिफाइनरी और जेपी कंपनी को पानी देने के लिए इन्होंने किसानों के साथ गलत किया है। वो 70 गांव नहर के पानी से वंचित कर दिए हैं, इसलिए ये ज्ञापन सौंपा है और 30 गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारियों को फॉर्मल ड्रेस पहनने का आदेश जारी किया है। उन्होंने जींस टी शर्ट पहनकर कार्यालयों में आने पर रोक लगाई है। कलेक्टर के इस आदेश के बाद सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी में खलबली मची हुई है। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले भर के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी जींस टी शर्ट पहनकर नहीं आएंगे और जो आएगा उसे अनुशासनहीनता के दायरे में रखा जाएगा और प्रशासनिक कार्रवाई भी होगी। सरकारी कार्यालय हैं, हमने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वो जीन्स और टी शर्ट पहन के ना आए। जो सरकार चाहती है हमेशा से कि जो भी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार की छवि उनसे बनती है। इसीलिए हमारा व्यवहार और हमारे वस्त्र दोनों शालीन होना चाहिए। तो इनफॉर्मल ड्रेसिंग में ऑफिस आना ये उचित प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए हमने सबसे अभी अपील की है कि कार्यालयीन कार्य दिवस में, यानी कि जिस दिन वर्किंग डे होता है उस दिन, और वर्किंग टाइम में, वर्किंग डे में और वर्किंग टाइम में, वर्किंग प्लेस पर हम हमेशा जो हमारे फॉर्मल ड्रेसेस हैं वही पहन करके आएंगे, जीन्स और टी शर्ट पहन करके नहीं आएंगे। तामिया के ग्राम पंचायत घटलिंगा का थाना सोपटिया के घने जंगल और ऊंचे पहाड़ियों के बीच बसा होने की वजह से आज तक इन्हें मूलभूत सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। वहीं इस गांव में पहुंचने के लिए ना ही सड़क है और ना ही स्वास्थ्य केंद्र। यहां के लोग अगर कोई बीमार होते हैं तो उन्हें डोली बनाकर ले जाने को मजबूर होना पड़ता है। यहां के लोगों को 5 किलोमीटर की दूर का सफर तय करने के बाद राशन मिल पाता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दौर में नेता आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। ग्रामीणों ने निवेदन किया है कि शासन प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे। यहाँ तो वोट के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं, होने के लिए कोई काम का ध्यान नहीं देते हैं, वोट ले लेते हैं और बाबू बन जाते हैं। और हमारे रात भी आ जाते हैं, रात में दिन कभी भी आ जाते हैं। क्या नाम लिखते हैं? बड़ी बड़ी रात भारती लिखते हैं। भारती गिरा घास तो हो जाओ तो सो कनखोड़ी धर के ले जाओ है। सड़क नहीं, कछु रोड नहीं के, या हमारी समस्या है बेटा, बड़ो दिक्कत है हमें। गिरा घास तो हमें बीमार हो जाओ तो बिल्कुल नहीं बने बेटा, हमें क्या वाली बात है। हमारी बहुत तकलीफ है, हमें कछु भी तोड़ कबाड़ भी ले जब मुंडे में सियाने समाने कहाँ ले जा पाते, या हमारी समस्या है बेटा। ठीक है। हर साल आईपीएल का गेम होता है और हर साल इस गेम के बढ़ते रोमांच के बीच ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के आरोप कई लोग लगाते हैं। ताजा मामला एमपी के सौसर से सामने आया है, जहां लोधीखेड़ा पुलिस ने बड़ा कार्रवाई की है। ग्रामीण क्षेत्र में आईपीएल सटोरियों पर दबिश देते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही लगभग 75,000 से अधिक मशूरका जब्त किया है। वहीं
एसडीओपी धर्मवीर नागर का बताया कि आगे भी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी लोधीखेड़ा जितेंद्र यादव एवं चौकी प्रभारी विक्रम बघेल के द्वारा उनकी टीम के साथ ग्राम बावली पीपला नारायणवार में जाकर मुखबिर की सूचना पर रेड किया गया। तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो नागपुर से जुड़कर आईपीएल का सट्टा खिला रहा था और 2 लोग वहाँ पर मौके पर उपस्थित जो खेल रहे थे, तो इन तीनों के विरुद्ध उनके द्वारा कार्रवाई की जाकर मामला कायम किया गया है। और जो नागपुर से जिसके तार जुड़े हुए हैं तो श्रीधर नामक व्यक्ति हैं, उनका मोबाइल नंबर वगैरह सब आ गया है, तो उनको हम लोगों ने 109 का मुलजिम बनाया है और इसमें आगे ठोस से ठोस कार्रवाई की सर, सौसर क्षेत्र में भी इस प्रकार की जो है कई आईपीएल के मामले सामने आते हैं, किंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही सर, तो उसको लेकर क्या है? नहीं, इसके पूर्व भी हम लोगों ने सौसर में डॉक्टर का अपहरण कर एनडीपीएस का केस बनाकर फंसाने की धमकी देने और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में नीमच की कैंट थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फिरौती के रूस में वसूले गए 7,50,000 रुपए भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी सीबीएन में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ है। उनके पास से 7.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं जो उन्होंने फिरौती के रूप में उससे लिए। इस मामले में मांग कर कितने घंटे में इसका पता चला? ये हमारे पास जो सूचना आई थी वो तो सुबह आई थी, जिसको हम लोगों ने किया था, लेकिन उसको रात भर इन लोगों ने बंधक बना के रखा हुआ था। कह सकते हैं कि परसों की रात से ही इन लोगों ने उसको बंधक बना के रखा हुआ था और इसमें उससे स्मैक को लेकर उस पर बातचीत कर रहे थे और करीब 20 लाख की इन्होंने मांग की थी, जिसको फिर करते करते 7.5 लाख रुपए इन्होंने ले लिए। नहीं, अभी तक तो यही है। इसमें टोटल 3 लोग हैं और बाकी कौन लोग इनके साथ मिले हुए हैं और ये किस प्रकार गिरोह चलाकर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां सल्फ्यूरिक एसिड के टैंकर में अंतर्जातीय स्तर पर शराब भेजी जा रही थी। ऊपर से यह टैंकर एसिड का दिखाई देता था, इसलिए उसे कोई पुलिस चेकिंग और नाकों पर रोकता नहीं था। लेकिन जब इस कारोबार से ही जुड़े किसी व्यक्ति ने पुलिस को टैंकर की शक्ल में शराब ढोए जाने की जानकारी दी तो पुलिस ने जाल बिछाकर इस टैंकर को पकड़ा और देखा कि टैंकर के अंदर लगभग 52 लाख रुपए की कीमत की 702 पेटी मीडियम और हाई स्टैंडर्ड की शराब भरी हुई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। इस ऑपरेशन में जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का टैंकर है, उस टैंकर में बड़ी मात्रा में जो अंग्रेजी शराब है उसकी स्मगलिंग की जा रही है। सूचना के आधार पर नाकाबंदी की गई, टैंकर को रुकवाया गया, तो चेक किया गया तो बाहरी रूप से देखने पे तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का एक बड़ा टैंकर है जो बालाजी ट्रांसपोर्ट के नाम से संचालित होता है। टैंकर को जब खुलवा के देखा गया तो उसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियाँ भरी हुई थी। उन पेटियों को चेक किया गया तो सारी विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब है उसमें और करीब 702 पेटियां बरामद की गई हैं जिनकी कीमत 52 लाख से अधिक है। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के पटेल वार्ड में शांति चौक पर रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। इतनी भीषण आग थी कि बाजू में रखी टीन की बंद दुकान भी उसकी लपटों में आ गई और दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रांसफर के बाजू में कचरा घर है, किसी ने कचरे में आग लगाई थी जो ट्रांसफार्मर में जा लगी और आग ने रौद्र रूप ले लिया। वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना मिलने पर नगर पालिका का दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत घनसौर की ग्राम पंचायत अगरिया खुर्द के अंतर्गत आने वाली अगरिया कला गांव है। इस गांव में वर्षों से पसीने पानी की समस्या है। 600 परिवार इस गांव में मजदूरी और कृषि कार्य पर जीवन यापन होता है। इस गांव में मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं कागजों में ही दम तोड़ती हैं, जिस कारण आदिवासी वर्ग के लोग इस गांव में रहते तो हैं पर अपने बच्चों की शादी विवाह के लिए परेशान होते रहते हैं। इस गांव के ग्रामीणों ने बताया कि लगातार नेता नगरी से लेकर अधिकारियों तक आवेदन वेतन कर चुके हैं पर आज तक इस गांव में पानी नहीं पहुंचा। घनसौर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विशन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जल निगम से बात कर जल्द से जल्द गांव में पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। युवाओं की शादी न होना यह सामाजिक मुद्दा है। मंडी में लाते हैं 2 किलोमीटर से।
में कहा जो सब समस्या आती है पानी की समस्या आती है, तकलीफ ढोर बच्चन को बहुत तकलीफ आदमी के ना। और फिर गांव में बच्चा के शादी का कोई लड़की नहीं दे इनके क्या तू आदिवासी तो मंगाइए इतने में मन जाते गोली बिस्कुट में। हाँ सही बात है, 2 हफ्ता में 2 बेर नहाते, तुम तो रोज नहाते, तुम्हारे जोर बेच दिया, तुम क्या जी दुकान कैसे बास दे रही है, पानी से नहीं है तो क्या करे खा ले। घाट चढ़ है 2 किलोमीटर मुंडी में लाते हैं। और क्या समस्या आती गांव में? पानी नहीं है, पानी की समस्या है, ढोर बच्चिया बच्चा नाम लड़कियां नहीं दे रहे हैं, लड़कन की ना क्या कहते हैं? पानी भर है घाट में। पानी की समस्या बहुत है सर जी, कहाँ यहाँ दिक्कत होती है। लड़का बेटियाँ भी यहाँ नहीं देते हैं क्योंकि पानी की समस्या ज़्यादा होती है। कैसे पानी लाते हो आप लोग? पानी बैलगाड़ी में भी लाते हैं, कोई साइकिल में लाते हैं, तो कोई मुंडे में लाते हैं। पानी की समस्या आती है, 2 किलोमीटर से धोते हैं सर पानी। वोट के लाने होते हमको दे वोट, हम जो करवाएंगे वो करवाएंगे, हमको और पानी से नहीं लाते हैं। लड़का बच्चन की शादी कैसे करेंगे हम? लड़कियां देती नहीं लड़कन को हमारी, घाट देख के पानी को देख के। पानी बैलगाड़ी में या मुंडी में लेके आते हैं, शादी आदि भी बच्चों की नहीं हो पा रही है, लड़की बेटी नहीं दे पा रहे हैं। क्या कहते हैं लड़की क्यों नहीं मिलती आपके गाँव? पानी की समस्या के कारण नहीं मिलती है सर। तो अभी तक के आप लोगों ने शिकायत आवेदन कुछ किया है? अब कई बार शिकायत पहुंचात हो गए सर जी। इस संबंध में जल निगम के अधिकारियों से चर्चा करके वहाँ जो पाइपलाइन डाली जा रही है शीघ्र पहुँचाने की काम चालू करूँगा। लेकिन चूंकि पानी ना होने से उस गाँव में शादी नहीं हो रही है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पानी तो पहुँचेगा परंतु ये सामाजिक मामला है, इस बारे में समझाइश दी जाएगी। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।